एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। एक भिन्न है उसका हर, कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया है तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है माना उसका हर कितना है, माना भिन्न का हर कितना है x। तो कह रहा है एक भिन्न का जो अंश है हर का कितना 2 गुने से, हर का 2 गुना कर दें, 2 गुने से क्या 1 अधिक है। जो अंश है हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, 2 गुने से 1 अधिक है। यदि क्या करते हैं हर में क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं। यदि हर में क्या करें हम 3 जोड़ दें तो वह भिन्न का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 2x + 1 बराबर हो जाएगा x + 3। तो x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा x, और हमारा कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया, कितना तो गया 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड, तो x हो जाएगा, x का मान x क्या आ जाएगा 2x + 1 है। तो x इधर आएगा, कितना बच जाएगा x, और 3 इधर जाएगा, 1 जाएगा तो कितना x बराबर 2, x बराबर 2। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न का मान कितना हो जाएगा, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से क्या 1 अधिक है। तो क्या करेंगे हर कितना 2 है, भिन्न का हर 2 है, और 2 दूनी 4 1 यानी 5, यानी कितना जाएगा 5/2। तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 3 को नहीं लिखेंगे क्या होगा हमारा ये क्वेश्चन, यही तो है भिन्न हमारा है 2x + 1/x। क्या करें 3 जोड़ते हैं तब उसका मान 1 होता है, तो भिन्न का 5/2 हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ना होगा। तो एक भिन्न का मान कितना है 3/5 है। जब 3/5 है तो कह रहा है भिन्न का मान 1 करने के लिए उसके अंश में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5/5, यानी क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है और अंतर 20 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी। तो कह रहा पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है 40 है और अंतर कितना है 20 वर्ष है। तो मान लेते क्या x + y बराबर कितना दे दिया 40 और x - y बराबर कितना है 20। तो मान लेते क्या ये हमारा पिता की उम्र x है और पुत्र की क्या है y है। तो यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है y से y कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बराबर कितना जाएगा 40 20 60, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर 30 है तो y बराबर कितना है 10, y बराबर कितना है 10, 30 10 40 और 30 में 10 घटाएंगे तो 20। तो कह रहा है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा क्या यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यदि 1/x - 1/y बराबर 2 हो तो 1/x + 1/y बराबर 3 है तो x का मान कितना होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे जोड़ देते हैं। तो 1/x - 1/y बराबर कितना है 2 और 1/x + 1/y बराबर कितना है 3। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा ये वाला कट जाएगा और आ जाएगा कितना 2/x बराबर 3 2 5। तो x यहाँ चला जाएगा तो हमारा क्या जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना 5/2। तो x बराबर कितना जाएगा x यहाँ चला जाएगा और 1 सेकंड x क्या जाएगा यहाँ चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, क्या x बराबर कितना आ जाएगा 2/5। तो x का मान कितना आ गया 2/5 आ गया। अब x का मान 2/5, तो x का मान ही तो पूछ रहा है, तो x का मान 2/5 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर रहा के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो समपाती के लिए समपाती यानी समानुपाती के लिए क्या है सभी समान होना चाहिए। तो हमारा क्या होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, यानी पाती क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो समान पाती के लिए a1/a2 यानी कितना है a1 कितना है a1x + b1y + c1 बराबर 0। हमारा क्या है a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो क्या इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +16 हो जाएगा। तो +16 हो जाएगा, c2 का मान कितना जाएगा 3 बटे कितना है 1/a2 यानी 6 बराबर कितना आ जाएगा b1/b2। तो b1 का मान कितना है -1
बटे कितना आ जाएगा माइनस के। तो माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस कट गया, यानी 3 दूनी 6। तो हमारे 3 दूनी 6 हो गया। तो के बराबर कितना आ जाएगा, के चला जाएगा यहाँ पर और 2 चला जाएगा यहाँ पर, तो यानी के बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। तो के बराबर 2 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ C1/C2 का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो C1/C2 का मान भी रखेंगे, क्या आ जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8/16। तो यानी क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ए भी है और 1/2 ए भी है, तो क्या करना, चाहे इधर से लगाइए चाहे इधर से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये तो क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 नहीं 15-16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सारे चैप्टर से मिलाएंगे तो क्या बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्या जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कह रहा किसी आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कोई बाग है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर कितनी है, अधिक है। किसी बाग की लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो बाग की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसका क्या है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो किसी बाग की परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि क्या करेंगे, उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्या 2 से भाग देंगे, क्या 2 से 2 कट जाएगा, ये लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप हो जाएगा क्या, लंबाई धन चौड़ाई। ये चीज अब समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए, मान लेते हैं क्या, माना बाग की चौड़ाई y मीटर है और उसकी लंबाई मान लेते हैं क्या, x। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है किसी आयताकार बाग की जो चौड़ाई है, लंबाई क्या, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने क्या माना है, y माना है। तो जो लंबाई है, लंबाई यानी हमारा क्या, लंबाई x को माना है। x हमारा क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक यानी y + 4। तो x बराबर क्या, y + 4 है। अब अर्ध परिमाप दे दिया कितना, अर्ध परिमाप यानी लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप क्या होगा हमारा, लंबाई भर चौड़ाई x + y हो जाएगा। तो x + y बराबर कितना होगा, 36। अब 2 समीकरण हमको मिल गया। तब x का मान क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे। जब समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ रखेंगे क्या, x के यहाँ पर रखेंगे क्या, y + 4। तो हमारा क्या जाएगा, y + 4 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 36। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2y बराबर 36 चला जाएगा क्या, 4 उधर चला जाएगा तो 36 - 4। तो यानी 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 32। 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा, 32 × 4 = 36 और y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 16। तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, x बराबर 16 + 4 यानी कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 20। तो हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारा कितना है, लंबाई y क्या माना है, चौड़ाई माना है y। तो चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई हमारा 16 मीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करा प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो अब क्या करा, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं। तो कह रहा है 7x - 15y बराबर कितना दिया, 2 दिया। 7x - 15y बराबर 2। अब 7x - 15y बराबर 2 दिया है, तो और x + 2y बराबर 3 दिया है और x + 2y बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब इसको हल करेंगे कितना, 7x - 15y बराबर 2 समीकरण 1 मान लेते हैं और x + 2y बराबर 3 को क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से कर रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा समीकरण देखेंगे। तो सबसे छोटा है हमारा दूसरा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x को यही रहने देंगे और 2y को क्या करेंगे, हम उधर पक्षांतर कर देंगे। तो हमारा 3 माइनस हो जाएगा कितना, 2y। तो 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, उधर पक्षांतर कर दिया, तो 3 - 2y। अब इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 × 3 - 2y -
15y बराबर 2। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 माइनस 7 त्रिक 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस हो जाएगा कितना 14y माइनस 15y माइनस 15y बराबर 2। तो ये हमारा क्या होगा अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे। अब इतना होने के बाद हमारा क्या होगा 21 को ले जाएंगे क्या उधर, 21 को ले जाएंगे तो हमारा उधर, और 14 15 हमारा कितना आ जाएगा 29y माइनस हो जाएगा, और इधर जाएगा कितना जाएगा 2 माइनस 21। अब 21 में से कितना गया आ गया माइनस 19, और ये कितना माइनस 29y। तो y बराबर कितना आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों तरफ से प्लस, तो y बराबर क्या जाएगा 19/29। तो y का मान हमारा कितना आ गया 19/29। अब इसको क्या करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में इसको रख देंगे। अब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 x माइनस 3y, यह 3 माइनस 2y, तो x बराबर क्या 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2y में रखेंगे तो 3 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 19/29। तो 29 तिहाई 30 तिहाई 90 में कितना 29 तिहाई क्या जाएगा 87 माइनस 19 दूनी 38/29। 70 में 60 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और 7 में से 3 जाएगा हो जाएगा 4, यानी 49/29। तो हमारा x का मान कितना आ गया हमारा 49/29 आ गया। तो इस बार क्या हमारा 49/29 आ गया, और हमारा क्या y का मान 19/29। तो हमें उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा।